डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन ने अब तक, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 30 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, जिसमें अपन ने कंटिन्यूटी होने पर के मान भी ज्ञात किया था। अब अपने पास ये कहता है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 है, दर्शाइए कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। अपने को क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है दर्शाइए कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत है। ये अपने को सिद्ध करना है, दिखाना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित जो फलन है वो संतत है, कंटिन्यू है। अच्छा, अब अपन यहाँ देखते हैं कि अपने पास यह दो फलनों से मिलकर बना हुआ है ये फलन, एक तो कॉस और एक एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, जो संयुक्त फलन की डेफिनेशन है उसका अपन यूज कर लेते हैं इसमें। तो अपन मान लेते हैं कि माना एफ इज इक्वल टू जी ओ एच, दो संयुक्त फलन f इज इक्वल टू अपन ने मान लिया जी ओ एच, जी का फलन ओ मीन्स यहां ऑफ है, तो जी का फलन h। तो अपने पास तब जी एक्स इज इक्वल टू तो अपने पास आ जाता है कॉस एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू अपने पास आ जाता है एक्स स्क्वायर। ये दो फलन में अपन ने तोड़ दिया इसको, वो मैं अभी समझाता हूं, क्योंकि संयुक्त फलन वैसे अपन संबंध एवं फलन में पढ़ेंगे, तो वैसे फिलहाल थोड़ा सा समझ लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब अपने को ये देखना है कि एफ बराबर जी ओ एच जो हमने माना है वास्तव में वो है या नहीं, बना है या नहीं बना। तो अपन क्या करते हैं, संयुक्त फलन जी ओ एच एक्स, इसका मान निकालेंगे जी एच एक्स। क्या निकालेंगे, जी एच एक्स। तो जी और एच एक्स का मान क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर। एच एक्स का मान, ये एच एक्स की जगह पर ने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखो, मैंने आपको बार बार एक चीज रिपीट करता रहता हूं कि ये जो वैल्यू होती है ये फलन में एक्स का मान होता है। तो जी एक्स फलन क्या है अपना, कॉस एक्स। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो ये एफ एक्स के बराबर है, यानी कि हमने जो संयुक्त फलन की डेफिनेशन, जो फलन अपन माने थे, वो इस डेफिनेशन को प्रूव करते हैं कि एफ एक्स का संयुक्त फलन जी ओ एच होता है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों फलनों को अलग अलग कंटिन्यू सिद्ध कर देते हैं, संतत। और दो संतत फलनों को, ये निष्कर्ष में भी आपको लिखाऊंगा कि दो संतत फलनों का योग भी संतत होता है, अंतर भी संतत होता है। तो ऐसे दो फलनों का योग भी, अंतर भी, इसी प्रकार दो फलनों का संयुक्त फलन है। यदि दो संतत फलन है तो उनका जो संयुक्त फलन है वो भी अपने उभयनिष्ठ प्रांत में, जो दोनों के लिए कॉमन है प्रांत, क्योंकि होते सभी संतत अपने प्रांत में ही हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई सारे जितने भी फलन कंटिन्यू हैं, संतत हैं, वो सब के सब स्वयं के प्रांत में संतत होते हैं। तो यहां पे अपने पास अपन देखते हैं जी, ये एफ एक्स के बराबर है। अब अपन इन दोनों फलनों को, कौन को, जी एक्स को और एच एक्स को संतत सिद्ध कर दें तो फिर अपन कह देंगे संयुक्त फलन भी क्या होगा, संतत होगा। तो अब इसमें अपन ए, सबसे पहले अपन जी एक्स फलन ले लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको अपन मान, जब अपने को पता है कि जब अपने पास कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं होता है तो उस स्थिति में अपन x लेते हैं।
ओ सॉरी सी लेते हैं कि अब अपने पास माना x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r, इस पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप नंबर 1 आप जैसा कि जानते हो सबसे पहले एफ सी का मतलब ये जी सी है, क्योंकि फलन का मान क्या है जी, तो ये अपने पास आ जाएगा कॉस सी। नंबर 2, फिर अपने पास लिमिट x टेंस टू सी जी एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू c और gx की वैल्यू क्या है अपने पास cos x, gx वैल्यू क्या है अपने पास cos x। तो अब अपने पास ये लिमिट का जब यूज करेंगे अपन, लिमिट का यूज करोगे तो आप देखोगे इसका मान ये c अपन ने cos c क्या देख रहे हैं अपन gc, और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। यहां अपन लिख देंगे चूंकि gc इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c gx। देखो ध्यान से, gc का मान cos c, लिमिट x टेंस टू c gx का मान भी cos c, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए फलन cos x c बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यू है, संतत है, सतत है। एक चीज तो अपन ने ये प्रूव कर दी। सेकंड, अब बी पार्ट, अब एक फलन और है अपने पास एच एक्स, तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी अपने पास वही माना x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r, इस पर अपने को इसको चेक करना है। तो वही नंबर 1 एच सी, आप देखोगे सी स्क्वायर। नंबर 2 लिमिट h टेंस टू c एच एक्स, लिमिट h टेंस टू c, और एच एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब अपने पास इसका लिमिट का यूज कर दें तो सी स्क्वायर, क्या देख रहे हैं अपन एच सी का मान और इसका मान दोनों का बराबर है, तो यहां पे फिर अपन वही चूंकि एच सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स, इसलिए फलन एक्स स्क्वायर सी बिलोंग्स टू आर पर कंटिन्यू है, संतत है। देखो ध्यान से दोबारा एक बार समझ लो, अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, चाहते तो अपन इसको डायरेक्ट x बराबर c से डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन चूंकि अपने पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि भाई अपने पास कोई दो फलन है, उनका योग, अंतर, भाग, गुणा, यदि वो स्वयं संतत हैं तो उनके ये जो वो हैं मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, ये सारे भी अपने उनके जो उभयनिष्ठ कॉमन जो प्रांत है उसमें डोमेन, उसमें अपने पास ये क्या होंगे संतत होंगे। तो अपन यहां देखते हैं कि एफ एक्स बराबर ये, तो अपन ने मान लिया इसको संयुक्त फलन माना एफ बराबर जी ओ एच, तो इसमें अपन ने फलन जी एक्स को तो कॉस एक्स और एच एक्स को ले लिया अपन ने एक्स स्क्वायर, तो जी ओ एच एक्स। अब अपन ये देखते हैं कि जो हमने ये माना है वो वास्तव में सही है या नहीं है, तो अपन जी ओ एच एक्स इसको लिख देंगे जी एच एक्स, जी एच एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर, ये जी एक्स स्क्वायर। अब ये आपको पता है एक्स का मान होता है किसमें जी फलन में, जी फलन क्या है अपना cos x, तो x की जगह एक्स स्क्वायर, तो आप देखोगे ये cos x स्क्वायर एफ एक्स के बराबर, इसका मतलब जो हमने ये संयुक्त फलन लिया है वो बिल्कुल हमारा सही है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों फलनों को अलग अलग कंटिन्यू चेक करते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स इज इक्वल टू सी पर काफी सवाल कर चुके हैं अपन इस तरह के, जी सी और ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए cos x है वो c बिलोंग्स टू r पर संतत है। एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू सी, यहां पे भी अपन ने देखा कि x इज इक्वल टू जो फलन एक्स स्क्वायर है वो c बिलोंग्स टू r पर संतत है। अब चूंकि यहां पे लास्ट में लिख देंगे अपन, चूंकि फलन gx व hx दोनों ही अपने
प्रांत में संतत हैं। चूंकि फलन gx व hx दोनों ही अपने प्रांत में संतत हैं, इसलिए इनका संयुक्त फलन GOHX भी अपने उभयनिष्ठ, यहां पे ध्यान रखना है क्योंकि इन दोनों के लिए अपने पास जो प्रांत आएगा संयुक्त फलन के लिए वो अपने उभयनिष्ठ प्रांत में संतत होगा। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि अपन से सिद्ध करवाया उसने। देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये दोनों फलन अपने प्रांत में संतत हैं, इसलिए इनका संयुक्त फलन GOHX है वो भी अपने उभयनिष्ठ प्रांत में, इन दोनों का जो कॉमन प्रांत होगा उसमें कैसा होगा, संतत होगा। यही अपने को प्रूव करना है। इसमें नोट कर लो। वैसे नोट करने के लिए, क्योंकि अब रिकॉर्डेड क्लास चल रही है आपकी, इसलिए नोट तो आप वीडियो रोक के कर सकते हो। अब अपन अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब अपने पास अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी लैंग्वेज वही की वही है, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिखा रहा हूं। दर्शाइए कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ध्यान दीजिए, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। यहां पे भी आप देखो कि अपने पास ये भी दो फलनों का एक फलन है, एक तो मॉड और एक कॉस। इसमें भी अपन वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। माना f इज इक्वल टू GOH, अब दोनों ये फलन, तब gx इज इक्वल टू तो अपने पास आ जाएगा मॉड ऑफ x, और hx इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा cos x। अब अपने को ये देखना है कि जो हमने ये फलन माने हैं वो एक्चुअल में fx को डिनोट करते हैं या नहीं करते। तो अब अपन GOHX, इसको अपन HX का मान क्या है अपने पास भाई, cos x, cos x। आपको पता है ये जो वैल्यू होती है g फलन में x की, g फलन क्या है, मॉड ऑफ x, वो पिछला वाला। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये x की जगह, यहां x की जगह अपन cos x रख देंगे तो मॉड ऑफ, और आप देखोगे ये fx के बराबर है। इसका मतलब जो हमने ये दो फलन माने हैं वो इनका fx के संयुक्त फलन है। दो फलनों को यदि मिला दिया जाए तो इनका क्या बना देते हैं, वो संयुक्त फलन बना देते हैं। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने दोनों को अलग अलग प्रूव किया था कि भाई ये दोनों कंटिन्यू है, तो ऐसे इन दोनों को भी अपन अलग अलग प्रूव कर देंगे। नंबर ए, सबसे पहले अपने को gx इज इक्वल टू है मॉड ऑफ x। वैसे अपन कई सवाल कर चुके हैं, मॉड हटा के भी प्रूव कर सकते हैं इसको, और बिना हटाए भी कर सकते हैं। तो अपने पास अब वही माना x इज इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू r, इस पर अपने को चेक करना है, जांच करनी है। नंबर 1 gc, आप देखोगे मॉड ऑफ c। नंबर 2 लिमिट x टेंस टू c gx, यानी कि लिमिट x टेंस टू c
मॉड ऑफ एक्स, लिमिट का यूज कर दो, क्या आ गया, मॉड ऑफ सी। आप देखोगे ये भी और ये भी दोनों बराबर हैं, फिर वही अपने पास, चूंकि जी सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, इसलिए फलन मॉड ऑफ एक्स या जी एक्स भी लिख सकते हो, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, सी बिलोंग्स टू आर पर कंटिन्यू है, संतत है। ये तो अपन ने मॉड ऑफ एक्स को प्रूव कर दिया। अब बात आती है बी, यानी कि एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसके लिए भी वही माना x इज इक्वल टू और c बिलोंग्स टू r पर, जांच लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जांच ही तो कर रहे हैं अपन। नंबर 1 एच सी यानी कि कॉस सी। नंबर 2 लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू c एच एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू c और एच एक्स का मान क्या है अपना, कॉस एक्स। अब लिमिट का यूज कर दो भाई, क्या आ जाएगा, कॉस सी। अब अपने पास ए आ गया, बी दोनों के दोनों, ये भी प्रूव यहां लिख देंगे, चूंकि एच सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स, इसलिए फलन, ये अपन यहां पे देखो, अपन डायरेक्ट फलन का नाम लिख रहे हैं, आप जी एक्स भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो कॉस एक्स लिखो, चाहे तो एच एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। इसलिए फलन एच एक्स सी बिलोंग्स टू आर पर संतत है। चाहे तो फलन लिखो और चाहे फलन का मान लिखो, चाहे फलन जिससे अपन डिनोट कर रहे हैं वो वैल्यू लिखो। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास यहां पे संतत हो गया, ये अपने पास यहां पे, अब अपने पास वही दो संतत फलनों का जो संयुक्त फलन है वो भी कैसा होगा, संतत। तो उसकी यहां पे सिर्फ अपने को इसकी हिंदी लिखनी है, चूंकि फलन एच एक्स जी एक्स एवं एच एक्स, जी एक्स व एच एक्स दोनों अपने प्रांत में संतत हैं, इसलिए इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन GOH भी अपने उभयनिष्ठ प्रांत में इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन भी उभयनिष्ठ प्रांत में कैसा होगा, संतत होगा। हैंस प्रूव्ड। ध्यान दो भाई, अपन ने ये देखो, ये अपन ने प्रूव कर दिए कि ये संतत हैं। तो चूंकि फलन जी एक्स और एच एक्स दोनों अपने प्रांत में संतत हैं, इसलिए इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन GOH भी उभयनिष्ठ प्रांत, ये जो शुरू के दो फलन है जी एक्स और एच एक्स, इनके उभयनिष्ठ प्रांत में कैसा होगा, संतत होगा। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है फोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने पास 32वां क्वेश्चन। अब अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है जांचिए कि क्या साइन मॉड ऑफ एक्स एक संतत फलन है। संतत फलन है, ये अपने को जांच करके बताना है। वो बात वही है, वहां प्रूव करना था, दर्शाना था, तो अपन ने हेंस प्रूव्ड लिख दिया नीचे। यहां जांच करना है तो देखते हैं, यदि कंटिन्यू हो जाएगा तो बस नीचे हेंस प्रूव्ड नहीं लिखना, बाकी प्रोसीजर वही का वही है। ये भी अपने पास साइन और मॉड दो का संयुक्त फलन है, तो सबसे पहले तो वही एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि इसको नाम नहीं दिया और क्वेश्चनों में नाम दे रखा था फलन का, यहां पे अपने को फलन का पहले नाम देना पड़ेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स। अब अपने पास माना एफ इज इक्वल टू जी ओ एच, ये संयुक्त फलन मान लिया अपन ने। तो अब संयुक्त फलन के अकॉर्डिंग इसको तोड़ दो दो फलनों में। तो सबसे पहले तो अपने पास जी एक्स, तब जी एक्स इज इक्वल टू तो अपने पास आ जाएगा साइन एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स। बस अब अपने को ये देखना है कि जो हमने ये डेफिनेशन, ये जो माना है एफ इज इक्वल टू जी ओ एच, ये वास्तव में ये जो फलन हमने माने हैं वो सही है या गलत, यानी कि ये इसको प्रूव करते हैं कि नहीं करते। तो वो पहले तो वो चीज अपन, तो जी ओ एच एक्स यानी कि जी एच एक्स, तो जी एच एक्स का मान क्या है अपने पास, मॉड ऑफ एक्स। अब ये जी फलन में आपको, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अपने पास जी फलन में एक्स का मान है, तो जी फलन क्या है साइन एक्स, तो एक्स की जगह रख देंगे साइन मॉड ऑफ एक्स। आप देखोगे ये एफ एक्स के बराबर है, तो यानी कि जो हमने जो फलन माने हैं वो संयुक्त फलन के रूप में सही माने हैं। अब बात आती है, अब पुराना वही प्रोसीजर जो पिछले 31 में किया, 32 में किया, वही के वही। इन दोनों फलनों को क्या करना है अपने को, कंटिन्यू प्रूव करना है। तो ए जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अब वही माना x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r पर। अब यहां संततता की जांच या जांच, ये अपन लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह देता है कि भाई अपने पास, और यदि दो वैल्यू होती इसके एक साथ तब तो अपने को स्पष्टीकरण देने के लिए अलग अलग लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक है संततता ही सब जगह। तो इसलिए अपने को लिखें तो ऐसे लिखते हैं, माना x बिलोंग्स टू सी, सी बिलोंग्स टू r पर संततता की जांच, संततता की जांच ऐसे भी लिख सकते हो आप, और बाय चांस ऐसे नहीं लिखो, सिर्फ ऐसे लिख दो इस पर, तो भी चल जाएगा। तो इसके लिए नंबर 1 वही अपने पास जी सी यानी कि साइन सी। नंबर 2 लिमिट x टेंस टू सी जी एक्स यानी कि लिमिट x टेंस टू सी साइन एक्स, और लिमिट का यूज करोगे आप तो आप देखोगे साइन सी आ जाएगा। क्या देख रहे हो, दोनों के दोनों पिछले क्वेश्चन की तरह ये सेम, नया कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहां पर अपन लिख देंगे चूंकि जी सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी जी एक्स, इसलिए फलन जी एक्स सी बिलोंग्स टू आर पर संतत है। ये तो बात हो गई अपनी किसकी, जी एक्स की। अब बात आती है एच एक्स की। सेकंड, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब अपने पास ये एच एक्स अपने पास आ गया, अब इसको वही कंटिन्यू
वही माना x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू R पर। इसके तरह लिखो तो इसकी तरह लिख लो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं है। नंबर 1 HC यानी कि मॉड ऑफ C। नंबर 2 लिमिट x टेंस टू C hx यानी कि लिमिट x टेंस टू C और hx का मान है मॉड ऑफ x। लिमिट का यूज करते हैं तो अपन देखते हैं मॉड ऑफ C। क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हैं। चूंकि HC इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू C hx, इसलिए दिया गया फलन, या नाम ही लिख देते हैं, इसलिए फलन hx C बिलोंग्स टू R पर संतत है। C बिलोंग्स टू R पर संतत। अब देखो, ये भी अपन ने संतत सिद्ध कर दिया और ये भी अपन ने संतत सिद्ध कर दिया, तो आपको पता है दो संतत फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होगा, संतत होगा। तो उसके लिए सिर्फ अपने को लाइन बतानी है। चूंकि दोनों फलन gx व hx अपने प्रांत में संतत हैं, बस वही लिखना है अपने को। जैसे बस भाई ये पहले तो अलग अलग अपन ने दोनों को संतत लिख दिया। अब चूंकि दोनों फलन gx व hx अपने प्रांत में कैसे हैं, संतत हैं, इसलिए इन दोनों फलनों का संयुक्त फलन GOH x भी अपने भी उभयनिष्ठ प्रांत में संतत होगा। वही देखो 31वां 32वां 33वां तीनों में ही संयुक्त फलन है। एक अपने पास एग्जाम्पल और हैं दो, उसमें भी यही स्थिति है। तो इसी प्रकार अपन इनको प्रूव कर सकते हैं कि जब अपने पास दो अलग अलग फलन, क्योंकि ये मैं भी आपको इसके निष्कर्ष जब लिखेंगे अपन संततता के, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई अपने पास कौन कौन से फलन कब संतत होते हैं। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही संतत होते हैं अपने प्रांत में, उनके लिए अपने को क्योंकि यहाँ से आगे जब अपन मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें अपने को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं नोट कर लीजिए आप। और क्योंकि जब अपन मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे उसमें अपने पास दो फॉर्म है जो थ्योरम है, एक तो रोलेज थ्योरम होती है, एक लैग्रांज थ्योरम होती है। तो उस स्थिति में अपन यहाँ पे तो अपन हर सवाल में अपन देख रहे हैं कि अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। वहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने को इस 5.1 के बेस पर अपन खुद कह देंगे कि ये इस टाइप के जो फलन हैं वो संतत होते हैं। वो अभी अपन लिख लेंगे एक बार ये कंप्लीट होने के बाद। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन के असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करो। ये अपने पास एक अपने को फलन दिया है। देखो वैसे चाहें तो अपन इसको भी दो संयुक्त फलन की डेफिनेशन से कर सकते हैं, संयुक्त फलन नहीं सॉरी, दो संतत फलनों के अंतर से।
इसको अपन कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अपने पास अपने को मॉड हटाना भी तो आना चाहिए कि अपन भाई मॉड हटाएं तो मॉड किस तरह हटेगा। तो मैं यहाँ आपके मॉड हटाना मैं आपको सिखाता हूँ। तो मॉड हटाने का जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वो अपना सेल्फ तरीका है, अपने हिसाब से मन की अपन अपनी ऑन सेल्फ लैंग्वेज ऑन लैंग्वेज में किस प्रकार अपन मॉड हटाने के तरीके को समझेंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये आपको कहीं पे बुक वगैरह में या इस तरह कहीं नहीं मिलेगा दिखाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे आप हटाइए। वो सिर्फ अपना तरीका है, अपन अपने हिसाब से उसको समझेंगे। यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप मेरे को बता देना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मॉड हटाने का तरीका। तो मॉड हटाने के तरीके में सबसे पहला काम आपको मॉड के अंदर की संख्याओं को बराबर 0 कर दीजिए। ध्यान से मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अपना ओन मेथड है स्वयं का। इसमें अपने पास किसी तरह का कोई मैथमेटिकल वो नहीं है कि भाई आप सोचो किताब में कहीं मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसको सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉड के अंदर की संख्याओं को बराबर 0 कर देंगे। तो उससे अपने पास देखो x का मान तो 0 आ रहा है और नीचे यहां x का मान -1 आता है। तो अपने पास x के दो मान आ गए भाई, एक तो x का मान आ गया -1 और एक आ गया 0। जैसा कि आप जानते हो कि अपने पास जो वैल्यूज हैं वो इन दो पॉइंट्स पे अपने को ज्ञात करनी है कि भाई हमारा जो फलन है इन दो पॉइंट्स के लिए क्या होगा। क्योंकि अपन ने अब तक जितने भी फलन पढ़े हैं उनमें अपने को फलन बने बनाए आ रहे थे, अब अपने को खुद को बनाने हैं। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट, पहले मैं स्थिति समझा दूं फिर मैं लिखना शुरू करूंगा कि अपने पास करना क्या है। इसके अपने पास 3 स्थितियां बनेंगी। जब 1 होता तो 2 बनती, 2 है तो 3 बनेंगी। तो अपने पास किस तरह बनेंगी, सबसे पहले आप छोटा मान लेंगे और छोटा मान है -1। तो पहली स्थिति तो आपकी बनेगी x लेस देन -1, x लेस देन -1। दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि -1 के बराबर या उससे बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। ये तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा भाई क्या किस तरह बनेंगी। तीसरी स्थिति 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। बगल में मैं यहां पे कोई और मान ले लें, x बराबर 2 और 3 आ गए। जैसे भाई अपने पास मॉड की संख्या को बराबर 0 रखने पर x के मान क्या आ गए 2 और 3। तो आप देख रहे हो 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले मैंने जैसा बताया छोटे से। अच्छा एक चीज और है, ये इक्वल का चिन्ह आप चाहो तो यहां भी लगा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है नीचे, लेकिन जनरली अपन ऐसा करते हैं कि इसको लेस के रूप में ही छोड़ देते हैं। अच्छा दूसरी कंडीशन में 2 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 3 से छोटा। और तीसरी कंडीशन 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा। 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा। तो अपने पास ये वैल्यू, अब आप ये तो मैंने आपको तरीका समझाया कि आपको 2 मान आएंगे तो किस तरह बनाओगे। यदि 1 आता तो कैसे बनाते, जैसे x बराबर अपने पास प्लस का 1 आ जाता। तो इसमें भी यदि अपन मॉड हटाना चाहें तो क्या लिखेंगे, x लेस देन 1 और x ग्रेटर इक्वल ऑन x लेस देन 1 और x। तो यदि इस तरह ये भी अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जब एक, बस ये समझ लो कि जब एक वैल्यू निकलेगी मॉड के अंदर से तो 2 कंडीशन बनेंगी। जैसा आपको याद होगा ना, ये जैसे अपने पास मॉड ऑफ x है, इसको जब अपन इसका मॉड हटाते हैं तो अपन fx इज इक्वल टू लिखते हैं कि भाई -x इज लेस देन 0 और प्लस x इज ग्रेटर देन 0। तो कैसे रखते हैं ये, देखो x का मान अपन ने -1 रखा, माइनस का रखा, तो आप देखो यहाँ माइनस रखोगे तो ये वैल्यू माइनस की रहेगी, इसलिए अपन यहाँ माइनस लग देते हैं पूरे के पूरे मान के लिए। और यहाँ पे अपन क्योंकि 0 से बड़ा यहाँ इक्वल 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या मान होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ से 0 से बड़ा कोई भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको ये 2-3 कंडीशंस बता दी। यदि 2 वैल्यू आए तो इस तरह लिखोगे आप, 1 वैल्यू आएगी तो आप इस तरह लिखोगे।
अब मैं आपको ये कंडीशन सिखाता हूं। अच्छा, ये अपने पास अब इनके कंडीशंस निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, अब अपने पास स्थिति फर्स्ट मैंने अभी अभी आपको यहां पे समझाया था क्या लिखना है। जब x इज लेस देन -1, जब x का मान -1 से छोटा है, तब अपने पास क्या होगा। तो देखो, आपको क्या करना है, हमारे फलन को यहीं पे ऐसे के ऐसे ही लिख लेना है। मैं फिर एक बार फिर बता देता हूं, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है मॉड हटाने का, समझाने का। मैंने समझता और कौन किस तरह समझाएगा, मेरा तरीका है वो ये है। आप -1 से छोटा, -1 से छोटा क्या होगा आप जानते हो, -2, -3, -4 सारे -1 से ही छोटे हैं। वो वैल्यू आप कोई भी एक वैल्यू उठा के और इसमें रख दो फलन में। तो अपन ने x बराबर -2 रख दिया। क्या रख दिया, x इज इक्वल टू, ये जो मैं बता रहा हूं ये वाला, ये रफ वर्क है। मैं बता दूं, बाद में गोले लगा दूंगा आपको कि कौन कौन सा रफ वर्क है, ये समझाने के लिए। चूंकि अब इसमें तो अपने को पूरा बताऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। x बराबर अपन -2 रख रहे हैं क्योंकि -1 से छोटा -2। तो आप देखो क्या आती है इसमें कंडीशन, -2 का मॉड -2 + 1, -2 का मॉड -1। आप देख रहे हो मॉड के अंदर की दोनों संख्याएं, मॉड के अंदर की दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं। इसका मतलब जब हम मॉड हटाते हैं तो फलन के जो मान हैं वो ऋणात्मक आएंगे। तो देखो, इसका मतलब f(x) का जो वैल्यू है वो ये भी माइनस आएगी, यानी कि -x, और ये भी माइनस आएगी, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। भाई यहां ध्यान रखना है, भाई दोनों वैल्यू माइनस। देखो ये मॉड के अंदर ये माइनस बच रहा है, ये भी माइनस बच रहा है। इट मीन्स मॉड यदि हम हटाते हैं जनरल वे में तो मॉड किसी भी संख्या पे से हटाओगे आप तो प्लस का आएगा, लेकिन अब चूंकि हम मॉड को अपन पूरी तरह हटा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे ये वैल्यू भी ऋणात्मक और ये वैल्यू भी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक नेगेटिव के कारण पहले क्या गया तो प्लस का है, इसलिए ये तो माइनस हो गया, लेकिन इसके आगे माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप देखोगे x से x कैंसिल, तो आपके पास f(x) का मान भाई 1 आ जाता है। ये आपकी स्थिति फर्स्ट बन गई। अब स्थिति सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, -1 से छोटा, -1 से छोटा। अब अपन -1 के बराबर या उससे बड़ा लेते हैं और जो अपना बड़ा मान है 0 उससे छोटा ले लेते हैं। -1 के बराबर या बड़ा लेकिन 0 से छोटा। अब इनके बीच का कोई भी एक मान, ये अपने को हर उसी में कंडीशन में यही करना है कि अपने को एक मान उठा के अपने मेन फलन में रख देना है। तो -1 और 0 के बीच में कौन सा मान, -1/2 ले लें। दोनों के बीच में आ रहा कोई भी एक मान लेना है अपने को। x इज इक्वल टू -1/2 रखने पर तो आप देखोगे यहां पे -1/2, ये रफ वर्क है, ध्यान रखना। कहीं ये सोचने लग जाओगे सर ऐसे कैसे लिख रहे हैं इसको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आपके पास मान क्या आएगा। तो आप देखो ये तो माइनस है, माइनस, लेकिन इसको इसमें से घटाओगे तो आप देखोगे ये प्लस बचेगा। देखो ध्यान से देखना, यहां पे दोनों में माइनस बच रहा था तो अपन ने दोनों फलन को माइनस किया। यहां पे एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो इसका मतलब जो पहला माइनस है तो f(x) बराबर क्या आएगा, पहला जो माइनस है
इसके आगे तो माइनस लगा दो। लेकिन दूसरा क्या है, ये बीच के चिन्ह पर मत जाना, बीच वाले चिन्ह पर मत जाना। यहां पर देखो, यहां अंदर क्या है, ये प्लस। अच्छा, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि इसके आगे एक्चुअल में लगा हुआ है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस करोगे आप तो क्या रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। भाई यहां पे तो माइनस माइनस हुआ था, क्योंकि माइनस बचा था तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहां पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या आ गया ये माइनस एक्स माइनस वन। यदि माइनस कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस वन। ये दूसरी कंडीशन आ गई अपनी। अब स्थिति थर्ड, मैंने आपको बताया अभी, जब x इज ग्रेटर इक्वल, बड़े मान के बराबर या फिर उससे बड़ा, बड़े मान के बराबर या उससे बड़ा। बड़ा कौन है, जीरो है, तो जीरो के बराबर या उससे बड़ा, तो जीरो के बराबर या उससे बड़ा क्या लेंगे अपन, प्लस का वन ले लेते हैं। तो प्लस वन अपन फिर वो इसी में रखेंगे। तो आप देखो, वन का मॉड माइनस वन प्लस वन का मॉड, आप देखते हो वन का मॉड और माइनस ये टू का मॉड। तो अपन देखते हैं कि दोनों की दोनों वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं। देखो ध्यान से, इसका मतलब हमारा जो फलन है वो जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन, यानी कि ये भी ऐसा कैसा है, ये भी ऐसा, क्योंकि वैल्यू चिन्ह पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप क्या देख रहे हो, एक्स माइनस वन, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आ गया माइनस वन। अब अपने को इसको फलन के रूप में, जैसे अपन मॉड हटाते हैं ना, तो अब फलन के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से इधर, ये अपने पास इसकी वैल्यू आई है वन, यहां पर लिखेंगे यदि x इज लेस देन माइनस वन। वही तरीका है जैसे अपन को लिखा मिलता है ना, वो अपन लिख रहे हैं। दूसरी कंडीशन है, उसमें इसकी वैल्यू आती है माइनस टू एक्स प्लस वन। ये कंडीशन इसकी बताती है कि माइनस वन लेस इक्वल एक्स इज लेस देन जीरो, माइनस वन लेस इक्वल एक्स लेस देन जीरो। अब अपने पास तीसरी कंडीशन देखो, ये माइनस वन आती है, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो। माइनस वन यदि x ग्रेटर इक्वल जीरो। तो अपने पास आप देख रहे हो कि ये मॉड हटाने के बाद ये कंडीशन अपनी बनती है भाई। अब आप कहोगे सर ये तो और काफी लंबा सवाल, अभी तो सवाल सिर्फ ये फलन ही निकला है, अभी तो कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसमें देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको उसमें नहीं दिखानी है पेपर में। देखो ये सिर्फ अपना रफ वर्क है, कहीं भी रफ में एक कोने में करके देख लो। उसके बाद ये भी अपना रफ वर्क है, ये कंडीशन है, कंडीशन के बाद डायरेक्ट आप जब समझ जाओगे तो ये रफ में करके ये आप सीधा लिख दोगे। उसके बाद ये भी आपका रफ वर्क है। अब आप देखो, ये जब तीन आपके रफ वर्क और स्थिति थर्ड, इसमें आपके पास मैंने वो लिखा नहीं है, x बराबर एक रखने पर आप सीधा, आप समझदार हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, x बराबर एक रखने पर ये जो वैल्यू आई है वो। तो अब आप खुद सोचो कि ये चार गोले यदि आपके क्वेश्चन से कट जाते हैं तो बताओ कितनी सी लाइन बचेंगी। बाकी ये काम तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अपन आ जाते हैं इस पर, और अब ये फलन आने के बाद अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपन, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अब आप ये नोट कर लो, क्योंकि ये पूरा नोट तो आपको पूरा करना है। ये गोले मैंने लगाए ना, ये आपको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में उतार लेना, जिससे आपको बाद में कभी भूल भी जाओ तो कैसे हटाया वो हमको ध्यान रहे, ठीक है ना। तो ये आप नोट करो, फिर अपन मेन उस पे आते हैं। अब इसकी अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसके बाद में।
अच्छा, तो ये अपना, अच्छा वो मैंने वो भी मिटा दिया। हाँ वो, अब अपन उसके बाद इतना करने के बाद मेन फलन जो मैंने वहां लिखा था वो अब मैं यहां पे लिखता हूं। इसका मान +1 यदि x इज लेस देन -1, इसका मान -2x + 1 यदि -1 लेस इक्वल x लेस देन 0, और इसका मान -1 यदि x इज ग्रेटर इक्वल 0। ये अपने पास, ये जो अपन यहां फलन जो अपने पास लास्ट में अपन ने लिखा था वो ये है, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको तो वहीं से शुरू करना है, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं बची तो ऐसी स्थिति में मुझे वापस यहां लाना पड़ा। अब अपने को इस पे x इज ए कंडीशन ले लो, क्योंकि जब दो कंडीशन, स्थिति फर्स्ट ऐसे लिख लो, स्थिति सेकंड ऐसे लिख लो, या ए, क्योंकि स्थिति फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन मॉड हटाने में यूज कर चुके हैं, तो अब आप ABCD लिख लो। x इज इक्वल टू -1 पर, -1 पर जांच, x इज इक्वल टू -1 पर जांच। तो आप देखो नंबर 1 f-1, कौन से में भाई f-1 बराबर का चिन्ह ये रहा भाई, देखो -1 के बराबर। तो इस वाले फलन में x की जगह आपको क्या रख देना है, -1 रख देना है। तो अपने पास -2, x की जगह -1 और +1। अपन देखते हैं माइनस, ये माइनस का 2 प्लस का 1, लेकिन आप देख रहे हो -2 में से +1 जाएगा अपने पास, -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, ये अपना f-1 आ गया भाई, बराबर इसमें है, इसलिए अपन ने इसको यूज किया है। नंबर 2 LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f c-h, लेकिन अपने को पता है c का मान क्या है, यहाँ पे -1 है, तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 -h, -1 -h। अब ढूंढो भाई -1 माइनस, यानी कि -1 से कम, -1 से कम कहाँ है भाई, ये रहा 1 लिखा हुआ है, x वगैरह कुछ नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, इसकी जगह अपने पास यूं कि यूं सीधा का सीधा अपन 1 लिख देंगे, क्योंकि पूरे फलन का मान ही 1 है। अब उसमें x होता तो इसको लिखते अपन। अब बताओ इस पे लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1 का 1 आ जाएगा। अब तीसरी और है RHL, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस, सीधा लिखना चाहो तो सीधा लिख लो, चाहे पहले फॉर्मूला लिख दो, c + h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f -1 + h, -1 प्लस यानी कि -1 से बड़ा। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, यदि आप लोगों को कंटिन्यूटी समझनी है तो आपको स्टार्टिंग से ही सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, तभी आप इसको पूरी तरह समझ पाओगे। बीच में से यदि आप करोगे तो इतना ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 f -1 + h, तो अब अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 -1 प्लस यानी कि -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा कहाँ है भाई, ये रहा -1 से बड़ा, यानी कि इसमें आ रहा है। तो अब x की जगह अपन क्या लिख देंगे, -1 + h, तो लिखो -2, x की जगह -1 + h और प्लस का 1। देखो ध्यान से, माइनस तो अपन ने ये लिख दिया आगे, फिर अंदर क्या है 2x की जगह -1 + h लिख दिया अपन ने, और प्लस का 1 उसमें पहले से है ही। अब लिमिट का आप यूज करोगे तो -2 -1 + 0 + 1 माइनस -2 + 1,
अपन देखते हैं -1 यानी कि प्लस का 1। क्या देख रहे हो आप, इसका f-1 का भी मान 1, LHL का मान भी 1, RHL का मान भी 1। इसका मतलब चूंकि f-1 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, अतः दिया गया फलन या इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू -1 पर संतत है। ये तो अपन ने x इज इक्वल टू -1 पर इसकी जांच कर दी। अभी तो और बच रहा है कौन, 0, बी पार्ट। अपने पास x इज इक्वल टू 0 पर जांच, मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसे चाहे सिर्फ x बराबर 0 पर लिख दो चाहे जांच लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। अब x बराबर 0 पे आ जाते हैं। नंबर 1 f0 यानी कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 कौन से में, वही इसमें, तो ये तो सीधा सीधा -1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं जो 0 का इफेक्ट, 0 पे इफेक्टिव, क्योंकि 0 इफेक्ट तब डालता है जब इसमें x होता। अब अपने पास बात आती है सेकंड, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। मैं c की जगह मैंने सीधा सीधा 0 माइनस h लिख दिया है। अब 0 से कम ढूंढो तो भाई, 0 से कम इसमें है भाई, तो रख दो मान, लिमिट h टेंस टू 0 -2, x की जगह 0 माइनस h और प्लस का 1। बड़ा कोष्टक मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि लिमिट के बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा था। अब ये अपने पास या तो माइनस चिन्ह आगे लिख लो या फिर इस तरह बड़ा कोष्टक लगाओ। लिमिट का यूज कर दें अपन 2, ये 0 माइनस 0 हो जाएगा और प्लस का 1। आप जानते हो 0 का गुणा 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी कि -1, यानी कि -1। अब अपने पास इस स्थिति में देखो, ये -1, ये -1, अब एक और बच रहा है RHL। नंबर 3 RHL लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, या 0 प्लस h लिख लो, एक स्टेप कम पड़ जाएगा। c प्लस h फॉर्मूला लिखना चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इसमें भाई, और इसमें आप देख रहे हो x है ही नहीं, यानी कि f0 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, -1, क्योंकि इस h का इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, x ही नहीं है तो, और इस लिमिट का भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आप देखोगे -1 का -1 आ जाएगा। क्या देख रहे हो आप, -1 -1 -1। अब यहां लिख देंगे चूंकि अपने पास f0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। अब आप चाहो तो इसमें 3 कंडीशंस और बन सकती हैं। लेस देन -1 के लिए दोनों में यही कंडीशन आएगी, इसके लिए और साथ में इसके लिए। चाहो तो आप ज्ञात कर लो और चाहो तो ऐसे। अभी अपने पास अपन कह देंगे अतः फलन का कोई भी असंततता का बिंदु विद्यमान नहीं है, यही अपन से करवाया था, तो इसलिए अब आप ये नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा मेरे विचार से।
उसके बाद फिर अपन आगे के करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।